राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन का अनेक पर्वतीय देशों पर विजय पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरि, बहिर्गिरि और उपगिरि नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए। उसके बाद उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ उल्लुकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जुझाऊ बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों की गर्जना से वे इस पृथ्वी को कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहंत तुरंत ही चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मारकाट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडु पुत्र अर्जुन के पराक्रम को सह न सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंपकर उल्लुकराज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया। उसके बाद मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उल्लुक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। राजन धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिनी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वगस्व पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया। पौरव को जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के सात दल पर, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडु कुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को और 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। उसके बाद त्रिगर्त, दार्व, कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त किया। उसके बाद इंद्र कुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद पांडव परवर कुरुकुल नंदन किरीटी ने अपने सारी सेना के साथ धावा करके सुह्य और चोल देश की सेनाओं को मत डाला। उसके बाद परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर दुर्धर्ष वीर बाहलिकों को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशाली सेना लेकर काम्बोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय लिए जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीतकर वश में कर लिया। महाराज लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में भी ऋषिक राज और अर्जुन में तारका में संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े भी कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला।
इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन दिग्विजय के प्रसंग में अनेक देशों पर विजय संबंधी 27वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।